Good morning, 6th class. इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 SOCA SWOCA यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लेंट और एडवर्बियल। तो आज हम पहले समझते हैं सब्जेक्ट। गो टू द थ्रो द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। इन वाक्यों को ध्यान से समझो। रीना इज ए गुड गर्ल। दूसरा, द सन राइज इन द ईस्ट। तीसरा, माई एल्डर ब्रदर लिव इन जयपुर। चौथा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। हिंदी अर्थ बताता हूँ। रीना इज ए गुड गर्ल। रीना एक अच्छी लड़की है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है, उदय होता है, उगता है। माई एल्डर ब्रदर लिव इन जयपुर। मेरे बड़े भैया जयपुर में रहते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंड है या आज बहुत ठंडा दिन है। तो इन ऑल 4 सब्जेक्ट सेंटेंस, इन चारों वाक्यों के अंदर द अंडरलाइन वर्ड आर परफॉर्मिंग सम टास्क। जो आपको रेड कलर में दिए गए हैं, ये कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। एंड हैंस दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। इसीलिए इनको सब्जेक्ट कहा जाता है। नोट, when, who, whom is used with the verb, with a verb. when, who और whom का इस्तेमाल हम वर्ब के साथ करते हैं। to know the doer, doer यानी कि जिसके बारे में जानना है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। the answer is, और उन सब चीज़ों का आंसर बन जाता है सब्जेक्ट। उन सब चीज़ों से यानी कि आपसे कुछ पूछा जाए तो पूछते पूछते एक वाक्य ऐसा भी होता है जिसमें उसका आंसर छुप जाता है। तो द आंसर इज सब्जेक्ट। उत्तर बनता है सब्जेक्ट, जिसे विषय बोला जाता है। एज दिस, जैसा है। सब्जेक्ट शैल बी रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग द वर्क ऑफ द वर्ब। एज सब्जेक्ट शैल बी, विषय जो होता है वह भी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है इन डूइंग द वर्क ऑफ द वर्ब्स। एज क्रिया के अनुसार काम करने का, यानी कि W, when, who, whom, यह एक कर्ता का काम करते हैं। कर्ता हमेशा क्रिया के साथ जुड़ा पाया जाता है, और कर्ता और क्रिया जब जुड़ जाते हैं तो बचे हुए ऑब्जेक्ट यानी कि जो शेष बच जाता है, जिसे हम सब्जेक्ट या जो विषय होता है, उस विषय के द्वारा जो पूछा जा रहा है या जो कहा जा रहा है, उस विषय के द्वारा हमें आंसर मिल जाता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में हम चलते हैं। हु इज़ अ गुड गर्ल। तो एक क्लास है, क्लास में लड़कियाँ हैं, तो उन लड़कियों में से एक अच्छी लड़की भी है। तो उस लड़की के बारे में ये जानना चाहता है, तो उसने पूछा हु इज़ अ गुड गर्ल। तो गुड गर्ल का नाम आते ही सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? तो आंसर इज रीना। तो गुड गर्ल कौन है? रीना। द सेकेंड सेंटेंस, हु साइन इन द ईस्ट। हु मतलब कौन, किसी के बारे में पूछ रहा है। साइंस क्रिया बन जाती है। इन द ईस्ट आपके विषय बता रहा है, तो विषय क्या है जानने के लिए, तो पूर्व में कौन उगता है? तो आंसर इज द सन। गो, द डोनर ऑफ एक्शन इज सेड टू बी सब्जेक्ट, टू बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। डोनर जिसके बारे में पूछा जाता है ऑफ द एक्शन, और जो कार्य पूछा जा रहा है, इज सेड टू सब्जेक्ट, ये विषय को बताया जाता है ऑफ ए सेंटेंस, जो उस वाक्य में होता है। ये था आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट समझाया जाएगा, तो एक बार फिर इसको ध्यान से पढ़ें और समझें।